नया दिन दिया है और हम क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। मैथ्यू सुसमाचार 7 अध्याय। मैथ्यू सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पे प्रभु ने कहता है, यीशु मसीह ने कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाए तो खोला जाएगा, ढूंढा तो मिला जाएगा। प्रभु ने हमको एक मौका दे रहा है कि मांगने के लिए। इसलिए पहले मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाद में वचन से बात। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी सारे रात को अच्छे से नींद दिया है और नया दिन दिया प्रभु जी आपके चरण में आने के लिए, और आपकी प्रभु जी परिवार के साथ प्रभु जी ये मंडली में जोड़ने के लिए हमको भी सहायता किया। मेरे सभी पिता, मैं इसमें योग्य नहीं हूँ, फिर भी प्रभु जी आपने मुझे खड़े किया। प्रभु जी आपके धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके दास जो भी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, बलवंत होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और पूरा परिवार प्रभु जी से जुड़ने के लिए आपने सहायता करते हैं। प्रभु जी आपके धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमको बीच में प्रभु जी मैथ्यू सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन देखे है प्रभु जी, थोड़े बाद प्रभु हम बांट के प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए सहायता कर दीजिए। अभी तक प्रभु जी हमको सहायता करते हैं प्रभु जी, हमको उद्धार दिया प्रभु जी, हमको प्रभु मांगने के लिए भी प्रभु जी आपने दे दिया प्रभु जी। आप ही सहायता करना, हम क्या मांगना है, कैसे मांगना है और किस तरह मांगना है, और प्रभु जी किसके लिए मांगना है, ये पूरा हम देख के आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता कर दीजिए। पीछे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, सुन और ज्ञान का आमीन। आमीन। यहाँ पे हम देख प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा और ढूंढा तो मिलेगा, खटखटाए तो खोला जाएगा करके यहाँ पे हमको भरोसा दिया प्रभु। क्यों भरोसा दिया? अपने बच्चों को एक भरोसा देता है कि कुछ भी मांगो मिलेगा। लेकिन मांगने का बहुत कुछ रहता है प्रिय। दुनिया में बहुत सारा है, लोग मांगता है कौन मांगता है? प्रभु का बच्चे लोग भी मांगता है और दुनिया का लोग भी मांगता है, और प्रभु जी जो खटखट तो क्या करता है, बलवा करने वाला भी मांगता। इसलिए हम किस तरह मांग रहा है? प्रभु के बच्चे प्रभु की इच्छा का अनुसार मांग रहा है क्या? नहीं तो आपके अपने मन के लिए मांग रहा है, ये हम सोचना। क्योंकि प्रभु ने चुन लिया है, अपने खून से धोया है, हमको उद्धार दिया है, और वो क्या बोलते हैं, मांगने के लिए पूछ रहा है। इसलिए वो हमको परमिशन दिया, तो हमको मन ऐसे ऐसा मांगा तो कैसा होगा? नहीं होगा ना। इसलिए प्रियो, यहाँ पे क्या मांग रहा है हम लोग, ये जो देखा तो अपने अपने के लिए नहीं मांगना है। मांगना है किसके लिए? अपना आत्मा के लिए मांगना है। ये यहाँ पे लिखा है कि मान लो क्या मांगेंगे करके यहाँ पे लिखा, देखिए याकूब के पत्र में देखेंगे। याकूब, जेम्स बोलता है ना इंग्लिश में, याकूब पत्री 4 अध्याय 3 वचन पढ़िए। शारदा, याकूब 4 अध्याय 3 वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पे याकूब ने लिखा है कि आप मांगते हो, पूरी इच्छा से मांगते हो, आप अपने लोग अभिलाषा से मांगते हो, मतलब इंजॉय के लिए मांगते हो। ये दुनिया हम देख रहा है कि दुनिया पाप से भरा है, दुनिया बलवा से भरा है। ये दुनिया में हम है, पाप की दुनिया में हमको रखा है। लेकिन हम कैसे रहना है? मांगना है तो बुरी इच्छा से नहीं मांगना। ये लोग
यही कहता है कि याकूब ने पूरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए तुम पाते नहीं हो। इसलिए ज्यादा टाइम क्या करेंगे, हम मांगते हैं, लेकिन किस तरह मांग रहा है, कौन सी इच्छा से मांग रहा है। प्रभु की इच्छा का से मांग रहा है क्या, मतलब बुरी इच्छा से मांग रहा है। तो चोर भी मांगते रहते हैं, अभी चोर नहीं कर, चोरी करने वाला जाने के टाइम चोर मांगते रहते हैं, प्रभु जी मैं एक चोरी करने जा रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं पकड़ना है, मुझे बचाव करके मार। अब दुनिया में जो भी है ना, अपने अपने इसमें से मांगते रहेंगे, लेकिन हम क्या मांगना है प्रियो, ये हम क्या मांगना है, ये हम सोचना है कि प्रभु का बच्चे लोग क्या मांगना है। अपने को मन, अपने अपने जो आत्मा है ना, आत्मा को बचाने के लिए मांगना है। ये तो मैथ्यू सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन में लिखा है कि तुम मेरे मेरे नीति को, मेरे धर्म को खोज करो, मेरे राज को, मेरे धर्म को खोज करो, आप जो मांगते हैं हम देंगे करके लिखा है। इसलिए पहले आपके प्रभु के धर्म को, प्रभु के राज को खोज करना है। खोज करना है तो क्या करने का, पहले हमको जो मांगते हैं ना वो प्रभु देंगे करके यहाँ पे पहले से मैथ्यू समाचार में लिखा है। इसलिए ये लिखा है, फिर भी लोग क्या सोचेंगे, वो राज को, धर्म को नहीं सोचेंगे। हम किसको पूछेंगे, दुनिया के अभिलाषा के लिए, सुख भोग के लिए। ये जो हम लोग दुनिया में अच्छे से रहना प्रभु, हमको अच्छे से रखना, हमारे फैमिली को अच्छे से रखना, हमारा हमको अच्छे से रखना, ये मांगते हैं। लेकिन अच्छे रखेंगे प्रभु, लेकिन अपना मन से कैसे है, मन को बचा लेना है बस, मतलब आत्मा को बचा लेना। ये आत्मा को बचाना है तो क्या करना है, हम मांगना है तो प्रभु के इच्छा से मांगना है। इसने यहाँ पे लिखा। और ये जो लूक सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन में एक बात लिखा, देखिए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। 11 अध्याय 13 वचन लूक सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि अब मांगते हैं तो स्वर्ग की राज में, स्वर्ग राज्य में हाँ, आत्मा सु मांगना है। आप लोग जो मांगेंगे ना, ये जो वचन में हिंदी में कैसे लिखा है कि लूक सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन में क्या लिखा है, पढ़ेगा फिर एक बार। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, नहीं है मेरा तो सिस्टर, वो नहीं है यहाँ पे। स्वर्ग, स्वर्ग के राज के लिए अपना తండ్రి, मैं तेलुगु में पढ़ता देखो, పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి అడుగు వారికి ఆత్మ, आत्मा ఎంతో మీకు అనుగ్రహించును, मतलब आत्मा देगा करके लिखा है। पूछने वाला को हम लोग जो स्वर्ग के राज के लिए प्रार्थना किया तो आत्मा देगा, निश्चय देगा करके यहाँ पे लिखा। जो आत्मा जो है ना हमको निश्चय देगा। जो लूक सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन में ये जो आत्मा जो है ना प्रियो, वो आत्मा हमको देगा प्रभु। लेकिन हम क्या पूछना, आत्मा से बढ़ने के लिए, आत्मा से आगे बढ़ने के लिए, आत्मा से उन्नति पाने के लिए, ये हम सोचना है, ये हम पूछना है। क्योंकि ये आत्मा से जब रहेंगे तो हमको उद्धार जब पाएंगे तो हमको आत्मा मिलेगा, जो आत्मा हमको चलाएगा। बस आत्मा कैसे चलाएगा, हमको विवेक से बचाए, कैसे हमको विवेक देगा, हम कैसे बात कर रहे हैं और क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके बारे में आत्मा हमको चलाए।
हम आत्मा को छोड़ के, प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा दो, प्रभु जी मुझे उद्धार दो प्रभु, वो छोड़ के हम दुनिया के पूरा पूछा तो हम नहीं पाएगा, हमें आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रभु कहता है कि तुम मांगो, तुम मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो मांगेगा वो देगा करके हमको निश्चय बता दिया। इसलिए प्रभु हमको एक चांस दिया मांगने के लिए, लेकिन मांगना कैसे है? अपने इच्छे से नहीं, प्रभु के इच्छे से। और प्रभु की इच्छा क्या है? आत्मा से बढ़ना है। प्रभु वही बोलता है कि तुम लोग सेला होके सारे दुनिया में ले चलो, मेरे सुसमाचार प्रचार। कैसे सुसमाचार प्रचार करना? उनको चेला बनना है, उनको चेला बनना है तो आत्मा पाना, आत्मा पाना है। इसलिए आत्मा हमको चलाता है प्रियो, आत्मा से जो रहेंगे वो आत्मा से चलाता है। ये जो आत्मा से नहीं रहेंगे, ऐसी रहे तो वो क्या होता है, दुनिया में रहेंगे, वो अपने अपने के लिए मांगते रहेंगे। ये तो पूरा ये संसार कैसे जाना किया है, इस संसार में हमेशा रहने के लिए हम लोग नहीं आया। इतने याकूब पत्रिका में लिखता है कि हम थोड़े दिन के लिए काम के लिए आया है, 1 साल काम करेंगे और कमाएंगे करके सोचते रहता है। ये याकूब पत्रिका में लिखा है, ये क्या बोलता है कि थोड़े दिन काम करके हम लोग कमा लेंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं जाएगी। इसलिए हम जितना दिन पृथ्वी में रहेंगे, प्रभु की इच्छा का अनुसार ही मांगना है और आत्म से बढ़ने के लिए मांगना है। ये आत्म से हम बढ़ते जाएंगे प्रियो, आत्मा हम चलाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रोमी को पत्रिका और 8 अध्याय 14 वचन, रोमा 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ देखता हूँ प्रियो, जो आत्मा से जो चलता है वो आत्मिक प्रभु के पुत्र हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो लिखता है, जो आत्मा से चलता है, प्रभु के पुत्र होता है। हम लोग प्रभु का बच्चा होना है तो आत्मा से चलना है, आत्मा हमको चलाते रहता है। क्योंकि अभी देखो इतना लोग आत्मा छोड़ के चलते रहता है, इसलिए प्रभु का जेल नहीं बनता है। इसलिए हम सब आत्मा से चलना करके प्रभु एक उद्देश्य किया। इसलिए आत्मा से हम चलना है कि आत्मा के चौला बनना है। जो प्रभु का चेला बनेगा, प्रभु का काम करेगा, प्रभु के लिए जीना है। बस थोड़े दिन रहेंगे पृथ्वी के ऊपर, हम लोग प्रभु के लिए जीना है। दुनिया क्या है, एक दिन नाश होने वाला ही है, ये दुनिया एक दिन कमी कटी होने वाला ही है। इसलिए प्रभु के लिए हम, इसलिए प्रभु बोलते हैं मांगो, मांगो तो मैं देता हूँ। लेकिन क्या मांग रहा है? अपनी इच्छा के लिए मत मांगो। इसलिए दाविद राजा भी एक बार, ये सलमान राजा भी एक बार मांगा है। क्या मांगे पूछेंगे, देखेंगे वो बात। सलमान राजा भी मांगा है, देखिए 1 किंग, पहले राजा, पहले राजा का 3 का 12, 10 से पढ़ेंगे। 10, 3 का 10 पढ़िए, पहले राजा 3 का 10। 10। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से मन भरा देता हूँ, और यहाँ तक कि तेरे सामने न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा।
देखा यहाँ पे लिखा है कि सलोमन राजा होने के बाद में वो जो इसराइल प्रजा को चलाना है प्रियो, लेकिन हम कैसे चलाना, प्रभु के पास आया है। वो दूसरे शत्रु को मारने के लिए ये पूरा वरदान नहीं मांगा हो, हमको बुद्धि विवेक मांगता है, राज को चलाना है। जो ऐश्वर्य पैसे नहीं मांगता, ऐश्वर्य नहीं मांगता, हमको एक बार गरीबी नहीं मांगता, हम आपके चलाना है करके यहाँ पे सलमान ने यहाँ पे मांगता है वरदान। इसलिए ये जो प्रार्थना परमेश्वर को पसंद हुआ है, इसलिए तुम जो भी मांगा है अच्छा मांगा, इसलिए उनको बुद्धि विवेक भी वहां पे दिया प्रियो। इसलिए जर्मन राजा है वो कुछ भी मांग सकता था प्रभु को। इसलिए वो क्या किया, वो कुछ भी शत्रु को मारने रहने दो, अपने के लिए कुछ नहीं दो, कुछ नहीं मांगा। राज को चलाना है, इसराइल प्रजों को चलाना है, मैं उनके लिए विवेक मांगता है, ज्ञान मांगता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा चीज, सबसे कीमत वाला ज्ञान है। ये ज्ञान अमूल्य है, ये ज्ञान तो हमको बहुत जरूरी है। ज्ञान सबसे बड़ा चीज ज्ञान है। जब ज्ञान को पालेंगे हम तो हमको चलाने का विवेक, हमको चलाने का आत्मा हमको चला। इसलिए जो सलोमन राजा ने वो पूछ रहे कि हमको विवेक है। इसलिए 12 वचन में वही लिखा है कि हम जो मांगते हैं प्रभु को, लोगों को चलाने का ज्ञान मांगते हैं प्रभु। इसलिए हमको चलाने का ज्ञान, ज्ञान के लिए हम पूछना है, ज्ञान के लिए हम चलना है, आगे चलना है। इसलिए लूका सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन लिखा है। एक बात, रोम रोम रोमा का 8 का 24। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। हाँ, एक आशा कहाँ रहेंगे, उसका कहाँ जाएगी। हमारा जो आशा जो है ना प्रियो, हम कहाँ जाने का आशा, इसलिए हम आश करके आगे बढ़ना है। और हम कैसे मांगना है, तो ये जो आत्मा हमारे में रहेंगे तो हम लोग को क्या मांगना, कैसे मांगना हमको मालूम भी नहीं है, लेकिन आत्मा हमको चलाता है प्रियो। ये जो आत्मा है ना वो हमको चलाता है कि हम कैसे जाना है, कैसे पढ़ना है। देखो 26 में भी पढ़िए वही, रोमा 8 का 26 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ, हमको दुर्गाता में सहायता करता है आत्मा। हाँ बोलिए, क्योंकि हम पढ़िए। नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते प्रियो, हम किसी क्या करना है हम नहीं जानते, क्योंकि हम शरीर से है, हम दुनिया में है। थोड़े बार हमको कैसे चलाना, कैसे पूछना, क्या करना हमको नहीं जानता है। जब आत्मा रहेंगे तो हमको आगे बढ़ाते, आगे बढ़िए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान के बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कोई तो हमारा जो आत्मा जो अंदर है, वो अंदर जो है ना वही हमको विनती करता है। इसलिए तेलुगु में एक बात लिखा है, मूलगुलु मतलब वेदन से, वेदन जैसे यीशु मसीह जब उपवास करने के लिए गेचेमन तोटक में गया था प्रेयर के लिए, तो वो क्या क्या आत्मा से, तो हम लोग हमको बचाने के लिए वो गेचेमन तोटक में प्रार्थना करते गए। वो वेदना से, वो दुख से प्रार्थना कर रहा था। उसी वक्त उसके जो खून जो जो पसीना खून बन गया करके यहाँ पे दुख सुसमाचार देख सकता है। इसलिए
ऐसा जो आत्मा जो रहेंगे ना, वो अपने दुख से हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना कैसे आत्मा चलाता है। अभी उदाहरण का देखा तो एक उदाहरण से, अभी देखो एक सिस्टर ने अभी ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए ब्रदर ने कहा था, प्रकटन किया था। हम कैसे करते हैं प्रार्थना, प्रभु जी वो से लक्ष्मी सिस्टर को ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ, ठीक करो, ऐसी बात प्रार्थना करते। वही उनका फैमिली का रहे तो, उनका सदस्य रहे तो क्या करेंगे, एकदम अंदर से दुख से आता है ये बात, एक बोझ से आता है बात। ये बोझ कभी आता है जब आत्मा अंदर से विनती करता है प्रभु को। वही प्रार्थना हम और आप करना करके प्रभु ने, क्योंकि वो प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि वो आत्मा, दुख से आत्मा हमको जरूरी है। वो जो बोझ लेके करने का आत्मा बहुत जरूरी है। कभी आएगा वो, जब आप में आएंगे तो, जब दुख से आएंगे तो, जब बोझ लेके आएंगे तो वो आत्मा हमसे प्रार्थना करते 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 अंदर तक लेके जाता है। तभी वो दुख हमको मालूम पड़ता है कि कैसे प्रार्थना करना। इसलिए ज्यादा प्रार्थना करता है, कैसे करना है, प्रभु की इच्छा क्या है, और प्रभु से हम बोझ से करना है। क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रहा है लोग, जो शैतान का जो शत्रु शैतान का समय बहुत कम है, इसलिए सबको भड़का रहा है। और ज्यादा कर विश्वासी को, फैमिली को बहुत भड़का रहा है। इसलिए विश्वासी को, फैमिली को बहुत सावधानी से रखना है। क्योंकि ये दुनिया के लोग कैसे भी शैतान का बात सुनेंगे, वो लोग अपना उसको लेके जाएगा, लेकिन उनको भी बचाने के लिए हमको चुना गया है। और हमको आपको पूरे दुनिया से लोगों को कैसे बचाना है, आग से निकालना है। आग से उनको बचाना पियो, लेकिन कैसे बचाता है, लड़के नहीं है, घुटने में आके, घुटने में आके सबके लिए प्रार्थना करना है। प्रियो मैं एक बात करता हूँ, शत्रु हमको कोई दुनिया में शत्रु नहीं है प्रियो, केवल शत्रु शैतान मात्र है, वही शत्रु है। और शत्रु हमको कोई भी शत्रु नहीं दुनिया में, ये शत्रु कोई नहीं है, सब हमारा भाई बहन ही है। इतना है कि हम क्या, वो कलेश है, ये कलेश है, वो जात ये जात, ये सोचते हैं लोग है। लेकिन ये प्रभु की आत्मा जिनको है वो सब प्रभु का बच्चे लोग है, और सब प्रभु का, प्रभु रचाया गया है। इसलिए बोलते हैं यह सुसमाचार 3:16 में ये लिखा है, प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या बोला, जगत को ऐसा प्रेम किया, जगत को प्रेम किया है। कोई भी आप नाश होने का प्रभु को इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा क्या है, सबको लेके आना है। इसलिए उसका पुत्र को यहाँ पे भेजा है, परमेश्वर ने पुत्र को भेजा है कि सबको लेके आने के लिए। हमारे लिए यीशु मसीह का तकलीफ किया कि वो भी रोजों को दुख दीन बन गया, एकदम दीन बन गया। स्वर्ग में रहने वाली प्रभु तो क्या हुआ, पृथ्वी में दीन बन गया। किसके लिए, हमारे लिए। इसलिए हमको जो सिखाया है, हम भी प्रेयर में रहना है, सबके लिए प्रार्थना, कोई भी हमको शत्रु है सबके लिए प्रार्थना करना है, सबको उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, सबको लाने के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए बोझ है, इसलिए दासों को रखा है, दासों को अभिषेक किया है। दासों क्या काम है, दासों को वही काम है उनका, सबके लिए प्रार्थना करना, सब फैमिली के लिए प्रार्थना करना, सब कलेशिया के लिए प्रार्थना करना। ये जब हम करेंगे प्रभु, हम प्रभु के हाजिरी में रहेंगे, प्रभु की इच्छा को हम जान लेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करना किससे, आत्मा से पढ़ के। और हमको मालूम नहीं है, हमारा जो अंदर जो आत्मा है वही विनती करता है प्रभु,
जब उसमें हम लोग प्रभु में आएंगे तो प्रभु, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सात वचन में सात अध्याय 7 वचन में यही लिखा है, मांगो तो दिया जाए और ढूंढा तो मिल जाए, खटखटाए तो बोला जाए। ये सब बोलने का हमको टाइम नहीं है, प्रभु ने इस समय हमको दिया है, वो इस समय हो गया है। हाँ, प्रभु ये वचन को आशीष दे।